आजादी का अमृत महोत्सव भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार से कितना आजाद हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के किस्सा गोई एपिसोड में हम बात करेंगे आजाद भारत के अमृत महोत्सव की और भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, भूखमरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति के बारे में। इन सारे मुद्दों पर आज की वीडियो हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार 75 साल की आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, लेकिन आजादी के अमृत से अब भी कितने लोग वंचित हैं, कितने लोग गरीबी, भूख, कुपोषण से जूझ रहे हैं। देश की सभी सरकारों ने गरीब हितैषी बनने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी मिटाओ का नारा दिया था, लेकिन सरकारों की शुरू से नीतियां देखें तो गरीबी के खिलाफ कोई कमाल करने वाली नीति नहीं रही है। एक अमीर भारत, एक मध्य वर्ग भारत और एक गरीब भारत बनता रहा है हमेशा से। 1991 से उदारीकरण से भी यही उम्मीद की जाती रही कि विकास रिस कर नीचे तक पहुंचेगा। वहीं पड़ोसी चीन को देखें तो उसकी नीति हमेशा ज्यादा समावेशी रही है और वहां भारत जैसी विकास की खाई नहीं बनी। भारत में यह माना जाता रहा कि ऊपर के लोगों का विकास होगा तो यह रिस कर नीचे तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज असमान विकास के नाम पर भारत के सामने जस की तस चुनौती बनी हुई है। आज भी 19 करोड़ लोग देश में खाली पेट सो रहे हैं। 2017 में नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सो जाते हैं। वहीं देश में भूख और कुपोषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 4500 बच्चों की हर दिन मौत हो जाती है। भूखमरी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अकेले भूख से हर साल 3 लाख बच्चों की मौत होती है। अगर हंगर इंडेक्स पर हम नजर डालें तो हमारे हालात साल दर साल बिगड़ रहे हैं। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर एक नजर डालें तो भारत 116 देशों में से फिसलकर 101वें स्थान पर आ पहुंचा है। 2020 में भारत जहां 107 देशों में 94वें स्थान पर था, वहीं 2021 में 116 देशों में 101वें स्थान पर आ गया है। भारत का GHI स्कोर भी नीचे चला गया है। यह साल 2000 में 38.8 था और 2012 से 2021 के बीच यह 28.8 से लेकर 27.5 के बीच रहा है। GHI 4 मानकों पर तय होती है: अल्प पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत का हाल पड़ोसियों से भी बुरा है। नेपाल व बांग्लादेश 76वें, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। फिलहाल ये देश भी भूखमरी के लिहाज से चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन ये अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने में भारत से बेहतर स्थिति में है। वहीं 18 देश टॉप लिस्ट में है। चीन, कुवैत, ब्राजील समेत 18 देश टॉप रैंक में है। इन देशों का GHI स्कोर 5 से भी कम है। इंडेक्स के मुताबिक कुल 15 देश भारत से पीछे हैं, जिनमें पापुआ न्यू गिनी 102 नंबर पे, अफगानिस्तान 103, नाइजीरिया 103, कांगो 105, मोजाम्बिक 106, तिमोर लेस्ते 108, हैती 109, लाइबेरिया 110, मेडागास्कर 111, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 112, चाड 113, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114, यमन 114 और सोमालिया 115 स्थान पर है। देश में गरीबी के हालात कैसे हैं, चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 23 जुलाई 2022 को सरकार ने लोकसभा में गरीबी के आंकड़े बताए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गांव में 26 रुपए हर दिन खर्च करने वाला व्यक्ति और शहर में 32 रुपए खर्च करने वाला शख्स गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा आदमी गरीब है। देश के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गरीब है, जहां की 40% आबादी गरीब है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन आंकड़ों को बताते हुए कहा, देश की 22% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, जबकि आजादी के वक्त देश की आबादी 80% गरीब है। प्रतिशत के इतर आंकड़ों की बात करें तो आजादी के वक्त देश में 25 करोड़ लोग गरीब थे और आज ये आंकड़ा 26.9 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में 40% आबादी गरीब है, यानी कि राज्य का 10 में से हर चौथा आदमी गरीब है, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार इन्हें गरीब नहीं मानती। सरकार के मुताबिक गांव में अगर कोई नागरिक हर महीने 816 रुपए खर्च कर रहा है और शहर में 1000 रुपए खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम खर्च करने वाले को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। लोकसभा में सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक देश में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब कि देश में हर 100 में से 22 लोग गरीब हैं। यह आंकड़े 2011-12 के हैं। उसके बाद से गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों का हिसाब नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं बनाया गया है, ना ही कोई काउंटिंग हुई है। भारत में भ्रष्टाचार के हालात क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की रैंकिंग की है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत को 180 देशों में 85 स्थान हासिल हुआ था। इसके मुताबिक भारत की रैंकिंग एक अंक सुधरी है, लेकिन रिपोर्ट ने भारत में लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा किए हैं। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स के हेवन कहे जाने वाले स्विस बैंक में भारत का पैसा 50% बढ़ा है, जो कि 14 साल में उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है। यह 3.83 स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए हो गया है। यह आंकड़ा 16 जून 2022 के है। वहीं 2020 के अंत में यह आंकड़ा 27,700 करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों को लेकर 180 देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से लेकर 100 अंक के मानदंड पर बनती है। 0 अंक पाने वाला देश सबसे भ्रष्ट माना जाता है। 100 अंक पाने वाला देश सबसे साफ सुथरी व्यवस्था वाला माना जाता है। भारत इस सूची में 40 अंक पाया है और उसे 85 स्थान हासिल हुआ है। चीन को 45 अंक, इंडोनेशिया को 38 अंक, पाकिस्तान को 28 अंक और बांग्लादेश को 26 अंक हासिल हुआ है। पाकिस्तान को इस सूची में 140वें नंबर पर रखा गया है। वह टॉप रैंक पाने वाले देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे हैं। साथियों, ये स्थिति है भारत की और भारत में रहने वाले लोगों की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति क्या है, ये हमने आपको अभी बताया। आगे और भी कई मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में केवल दीवारों पर रंग लगवा देना और कल्चरल प्रोग्राम करवा ही देना, ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है। असली आजादी का अमृत महोत्सव तब होगा जब गरीबी रेखा से ऊपर लोग जिएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। आगे और भी कई वीडियो पे आपसे बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अभी के लिए धन्यवाद।